लिखने का पूरा सिलसिला शुरू किया, उसमें भाषा कितनी अहम थी और भाव कितना अहम था? भाव ही अहम होता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने श्वेता। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि ये सवाल आपने साहित्य आज तक के मंच से पूछा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तमाम मेरे साथी इस वक्त मुझे सुन रहे होंगे, जो राइटर्स हैं, जो लिखना चाहते हैं, जो एस्पायरिंग राइटर्स हैं, उनको ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि भाषा एक बहुत बड़ा आवरण है जो बहुत जरूरी है, लेकिन अगर उस आवरण के अंदर एक धड़कता हुआ खूबसूरत दिल ना हो, रूह ना हो, तो उस भाषा का, उस आवरण का कोई मतलब नहीं है। भाषा हमारे यहाँ हमेशा ओवर एस्टिमेट की गई है, भाषा एग्जेजरेट की गई। भाषा बहुत जरूरी नहीं है। पहली चीज है कि आप जो कह रहे हैं वो बात क्या है, क्या वो बात कहने लायक है, क्या उस बात में कुछ ऐसा सार तत्व है जिसे समाज का, दुनिया का, सुनने वालों का कोई फायदा होने वाला है। अगर वो बात ही खराब है तो आप उसके ऊपर कितनी भी मुलम्मेबाजी कर लें, कितनी भी भाषा की परतें चढ़ा लें, वो सब झूठ होगा। अब भाषा, आपने हिंदी और उर्दू की बात की। मैं एक बात चलिए, मैं तो एक बहुत अच्छे चैनल पे हूं इस वक्त, बहुत जिम्मेदार चैनल पे हूं जो हमेशा न्यूट्रलिटी के लिए अपनी जाना गया है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं, यहां से उठाना चाहता हूं ये बात में कि हिंदी सिनेमा, जिसको हम इतने जमाने से हिंदी सिनेमा, हिंदी फिल्में करते आ रहे हैं, मुझे लगता है कि जब भी हम हिंदी सिनेमा की बात करें या सेंसर के सर्टिफिकेट पे जाएं, तो सेंसर का सर्टिफिकेट तब तक इम्पार्शियल नहीं हो सकता जब तक उसके आगे हिंदी/उर्दू ना लिखा हो। कुछ भी मुकम्मल हिंदी सिनेमा नहीं है इस देश में। जब से फिल्में बन रही है, मैं ये बात दावे से कह रहा हूं कि कोई भी फिल्म हिंदी फिल्म नहीं है, कोई भी फिल्म सिर्फ हिंदी फिल्म नहीं है, वो हिंदी/उर्दू। एक एग्जांपल आपको देता हूं, मैंने पहले भी कई बार दिया है कि हम एक ऐसे देश में हैं जहां भाषा इतनी मिली जुली है। जब से हमारे हमारे यहाँ मुगलों का इन्फ्लुएंस हुआ, और ठीक है, अब आप इतिहास को अपने अपने तरीके से ब्रैकेटाइज करके देख लें, अच्छा कहें बुरा कहें, पर मुगलों के इन्फ्लुएंस से जो कई चीजें अच्छी आई हैं, उनमें एक चीज बेहद अच्छी थी, और वो ये थी कि हमें एक बड़ी भरी पूरी भाषा मिली, रिच लैंग्वेज मिली। उर्दू की सबसे खास बात यह है कि ये संस्कृत को भी अपने अंदर इस खूबसूरती से समो लेती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि ये जो आपने शब्द सुना ये एक्चुअली संस्कृत का है, उर्दू का नहीं है। तो ये भाषा जो है हिंदी उर्दू, हिंदी/उर्दू, ये हमारी मिट्टी की देन है। इस पे हम जितना फख्र करें, जितना नाज करें, वो कम है। मैं जो बात आपसे कह रहा था कि अगर किसी को एक कप चाय मांगनी हो तो वो शुद्ध हिंदी या शुद्ध उर्दू में नहीं मांग सकता, क्योंकि हिंदी जो संस्कृत की हिंदी है, जब वो अपने सिंहासन से नीचे उतर के आती है तो वो हिंदी/उर्दू बन जाती है। सिमिलरली जब अरबिक और पर्शियन वो जब अपने सिंहासन से उतरती है और आम आदमी के गली कूचे, चौबारे, सड़कों, चौराहों, मोहल्लों तक जाती है, तो वो हिंदी/उर्दू बन जाती है। आप कैसे मांगेंगे हिंदी में चाय कि एक मृतिका पात्र में दुग्ध शर्करा युक्त उष्ण पेय प्रदान किया जाए? आपको चाय कौन देगा? चलिए आप अरबिक में मांग लीजिए, जो एकदम खड़ी, जिसे कहते हैं कि स्टॉन्च अरबिक या उर्दू है, उसमें मांग लीजिए। एक लबरेज़े तपिश प्याला बरगे बर्तानिया पेश किया जाए, कौन चाय देगा आपको भाई साहब? तो जब हम कहते हैं ना कि एक प्याला चाय दे दो या एक कप चाय दे दो, तो हम भारत की वो मिली जुली गंगा जमुनी साझी तहजीब की बात कर रहे हैं, जिस पर मैं और आप, हम सबको नाज है, और इसी भाषा के सहारे हम जीते हैं। इसी भाषा के सहारे मेरे जैसे मामूली लोगों का पेट भरता है। ये भाषा बहुत अजीम है और हम सबसे बड़ी है।